कहा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद गुरु यीशु मसीह को करते हैं पिता परमेश्वर। आज का वचन इनके हृदय रूपी पटिया में बस जाए, कोई अंधकार की शक्तियां ने चुराने न पाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद। आज जो कुछ सुने, आज का वचन इनके जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद प्यारे परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। आज का वचन एक एक के हृदय में छप जाए। आप बोले परमेश्वर, आज जो मैं सुनूंगा उसको सुनूंगा नहीं, उस पर चलूंगा, अमल करूंगा, अपने लाइफ में, अपने जीवन में उसको पूरा करूंगा, उसके अनुसार बोलूंगा, उसके अनुसार चलूंगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। चलिए परमेश्वर का धन्यवाद है। अपने पैसों को लिए रहे, लास्ट में इस पर प्रार्थना होगी, क्योंकि वचन और बीज इकट्ठे में है, या कहो तो आज का वचन ही बीज ही है। उत्पत्ति 8 अध्याय उसका 22 वचन अगर हम निकाले, ध्यान से वचन को सुने। अगर आपके आसपास बैठे हैं सोने वाले तो उसे जगाए, ध्यान से सुनने से छुटकारा होता है। क्या जाने कौन सा वचन तुझे छुटकारा दे दे। और साथ में अपने परिवार के लिए भी छुटकारे के लिए प्रार्थना करते रहे। परमेश्वर तेरा आत्मा उनको छुड़ाए, वो भी उद्धार पाए, तेरे वचनों को सुने। वचन सुनने से हर व्यक्ति स्थिर रहेगा, वो डगमगाएगा नहीं, कभी गिरेगा नहीं। अगर उसके मन में कोई शक सवाल आएगा तो उसको वचन सपोर्ट करेगा कि नहीं, लिखा है, ये वचन है। तो आपको टेंशन, उसके दिमाग में शांति रहेगी, टेंशन उन्शन नहीं रहता जो वचनों को सुनता है, क्योंकि उसका दिमाग वचन से भरा हुआ है। तो उस पटांग की कोई भी चीज आएगी तो हमें मालूम होगा कि वचन ये चीज कहता है। तो वचन सुनना, उस पर चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग दुनिया इसीलिए भाग रही हीलिंग के लिए, हीलिंग मिल जाएगी, मगर आपको प्रभु में स्थिर रहने के लिए वचन बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर वचन भेज के छुटकारा करता है। जैसे यहाँ लिखा उत्पत्ति 8 अध्याय उसका 22 वचन में, अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय ठंड और तपन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। परमेश्वर ने जब लोगों को जहाज से निकाला, जल प्रलय से निकाला, सब कुछ तो वाचा बांधा, अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी। कब तक बनी रहेगी? कुछ नहीं, वो कहा है अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय ठंड और तपन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। तो यहाँ पहले ही लिखा है क्या? बोने काटने का वही सिलसिला रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा। यीशु मसीह ने भी कहा है, न्याय सौंफ और जीरे का दशमांश तो देते हो, पैसे निकालते तो हो, दान देते तो हो, और ये तो मानते हो, अच्छा करते हो, लेकिन न्याय और वचनों को माना करो, पवित्रताएं में रहा करो, न्याय और आज्ञाओं को माना करा करो, तो बहुत बढ़िया होगा। क्योंकि हम यही चीज सीखते हैं कि जो हमारे पास है उसे दे दे, टेंशन फ्री, कुछ करना ना पड़े, मेहनत ना करनी पड़े। जब वचन न्याय आज्ञा पे आता है तो एक मनुष्य अपने आप को बदलता है। तो उसमें तो मेहनत लगेगी भाई, मतलब उसमें ध्यान लगता है भाई कि क्या कुछ गलती ना हो जाए, पाप ना हो जाए, इससे बचे रहे, उससे बचे रहे। नहीं तो अन्य जातियों से ही निकले हैं, बस फूल लिया, खुदा का फूल दिया। फूल से फूल आपको चाहिए क्या? नहीं ना। तो परमेश्वर ने क्या कहा है, ये बना रहेगा, पृथ्वी जब तक बनी है तब तक बोने और काटने का सिलसिला बना रहेगा। जो तुम बीज बोते हो ये कभी नहीं बदलेगा। तुम्हारा दशमांश बोना, प्रार्थना करना भी ये बोना है। बीज बोना, दशमांश बोना, ये सारे क्या है? बोने का जरिया है। आप अपने खेत में नहीं अनाज बोओगे तो क्या आप खाओगे? क्या नहीं खाओगे ना, नहीं खा पाओगे, वो उगी नहीं रहा है। तो बोने का सिलसिला बना रहेगा, वो कभी नहीं हटेगा कि नहीं जी नहीं बो रहे हैं तो चलो खा लेंगे, कहीं से नहीं। जो तुम बोओगे वो काटोगे, जो बोओगे वही तुमसे तुम्हारा पेट भरेगा। तो बोने का सिलसिला लगा रहेगा। और हम अन्य जाति में कितना टेंशन करते रहते हैं ना। परमेश्वर तो अपने दया का हाथ बढ़ाता है, कितना आसान है। परमेश्वर हमें पैसों में भी बढ़ाता है। उसका वचन ये कहता है, उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु, उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। संसार में आज सब यही चीज करे पड़े हुए हैं, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। पैसे के लिए तो सब है, क्योंकि हमारे घर का, परिवार के सारी जरूरतें पैसे से, पैसे के लिए ही तो भाग रहे। मेरे पास टाइम नहीं
नहीं है। कोई कुछ नौकरी पकड़ लिया तो घमंडे में चला गया, तुमको कुछ मालूम है, तुम्हें कुछ आता जाता है, कैसे कमाया जाता है। दिन रात उनका जो सोच रहती है, दिन रात पैसे कैसे कमाए जाए, कैसे भरे जाए, दिन रात यही सोच। और प्रभु में आने के बाद कितना आसान है, कैसे परमेश्वर दया का हाथ बढ़ा रहा है, किसका मन फेर रहा है, कह रहा है कि जाओ, उसके मन को तैयार कर रहा है, कहे उस पर दया करो। हाँ, क्योंकि आप बोल रहे हो इसीलिए परमेश्वर का दया का हाथ आपके ऊपर है। हाँ, वो आप बोल रहे हो इसीलिए परमेश्वर कैसे बढ़ा रहा है। आप तो कमाने नहीं जा रहे, घर बैठे परमेश्वर दया का हाथ बढ़ा रहा है। हाँ, किसी को 60,000 दे रहा है, उसको बढ़ा रहा है। कहाँ, किसी के मन को खोल रहा है, जिसने कभी दया नहीं की वो कर रहा है। हाँ, ये क्या है, जब हम परमेश्वर के कामों को करते, कितना आसान है परमेश्वर के रास्तों पे चलना। जो तुम बोओगे वो तुम काटोगे। हम फर्जी दिमाग, अब इसका मतलब ये नहीं कि हम कमाए, वो नौकरी ना करे, वो बुला परमेश्वर और धन की सेवा नहीं हो सकती है। आप पैसे कमा रहे हो तो मतलब परमेश्वर के लिए ये सेवा है। अब इसलिए अगर परमेश्वर नहीं है तो जान लो वो धन की सेवा कर रहे हैं, और उनको काई बिगाड़ेगी ही, क्योंकि वो धन के लिए ही जी रहे हैं। हाँ, किसके लिए जी रहे हैं? हम अगर जिएंगे परमेश्वर के लिए तो सारी चीजें पीछे पड़ के मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर के पास ही धन, महिमा, दीर्घायु सब कुछ उसी के पास है। तो हम उसके पीछे पड़ जाए तो वह उसकी चीजें हमारे पीछे पड़ जाएगी। हाँ, जैसे चुम्बक लोहे को कैसे खींचता है, समझ में आना। सेम चीज अगर हम चुम्बक बन जाए तो वो सारी वस्तुएं जो लोहा है, हाँ, यहाँ के हिसाब से वो सब चीज क्या है, हमारे पीछे पड़ के मिलेगा। बोना और काटने का सिलसिला बना रहेगा, वो चीज नहीं हटेगा। आप सोचो अगर खेत में बीज अनाज ना बोए जाए, कोई ही ना बोए, तो ना आप खरीद के खा पाओगे ना कुछ कर पाओगे। हाँ, तो बोने का सिलसिला लगा रहेगा। सेम चीज परमेश्वर में बोने का रहता है। प्रार्थना कर रहे हो, बो रहे हो। हाँ, उपवास कर रहे हो, बो रहे हो। ये आत्मिक चीज की बात मैं कर रही हूँ। बीज बो रहे, दशमांश निकाल रहे हो, ये बो रहे हो, तो ये वाले बोने का सिलसिला बना ही रहेगा। व्यवस्था विवरण 12 अध्याय उसका 1 से 14 वचन अगर निकाले, एक ही आराधना स्थल, हमारा एक ही आराधना स्थल है। हम आंखों देखी कहीं भी बीज नहीं बो सकते हैं, कुछ भी चढ़ा नहीं सकते, किसी को ईश्वर मान नहीं सकते। यही तो सबसे बड़ी कठिन बात है। चौड़े रास्ते पे वो है, वो कहे चलो आओ मेरे देवी देवता के पास चलो, मेरे इस पे चलो, वो सगल चले जाते हैं, उनके कोई मना ही नहीं है। मगर हमारा परमेश्वर इस सबसे जलन रखने वाला परमेश्वर रखे भी क्यों ना, क्योंकि उसके अंदर इतनी सामर्थ है। वो जब चंगा करने की ताकत है तो जलन क्यों ना करे। वो क्यों देखे कि उसके बच्चे कहीं और जाए, वो क्यों देखे कि क्या मेरे पास नहीं है जो भिखारी करा यहाँ वहाँ जा रहे, जो कि परमेश्वर की महिमा हो ही नहीं रही, जो सच में है ही नहीं। हाँ, तो जलन क्यों ना रखे वो परमेश्वर। तो एक ही आराधना स्थल है। उसने कहा है जो देश, व्यवस्था विवरण 12 अध्याय उसका 1 से 14 वचन में लिखा है, जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें अधिकार में लेने को दिया है, उसमें जब तक तुम भूमि पर जीवित रहो तब तक इन विधियों और नियमों को मानने में चौकस करना। परमेश्वर ने जो देश दिया है, कौन सा देश आपको दिया है? आपको स्वर्गीय देश दिया है परमेश्वर। अब आपका देश कौन सा है? स्वदेश है। स्वदेश मतलब स्वर्ग का देश है। हाँ, जो देश दिया है। आपका देश कौन सा है? मसीह का देश है, यही आपका देश है। अब जब तक इस देश में रहो, कौन से देश में? मसीह के देह में रहो, देश में रहो, तब तक क्या करो? जब तक मर नहीं जाते, जब तक इस देश में जीवित हो, इस देह में जीवित हो मसीह के, क्योंकि आपका शरीर अब आपका नहीं रहेगा, किसी दुष्ट आत्मा का नहीं रह गया, पर मसीह का हो गया है। तो ये देह किसकी हो गई है? मसीह की हो गई। जब तक ये देह में हो, ये देह जब तक जीवित है, आपका हाथ पैर जब तक चल रहा है, तब तक उसकी विधियों और नियमों को मानने में चौकसी करो कि कोई कमी तो नहीं रह गई, कुछ छूट तो नहीं गया। उस खुदा के सामने जाएंगे तो क्या निर्दोष रहेंगे, शुद्ध रहेंगे? क्या मेरा विवेक शुद्ध है कि नहीं? तो ये सब क्या करो, नियमों को मानने में क्या करो, चौकसी करते रहो। ये जो चीज तुम अपने लाइफ में करोगे, तो जो तुम प्रार्थना करोगे अपने बच्चों के लिए, वही चीज सिखाओगे, तो तुम जाते जाते अपने बच्चों को भी वही
मार्ग का रास्ता बता के जाओगे कि परमेश्वर का यही मार्ग है, वो पीढ़ी पीढ़ी तक बना रहेगा। परमेश्वर, हम प्रार्थना इसीलिए ना करें कि हमें चंगाई मिल जाए, प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा ये है कि ये प्रार्थना इसीलिए करे कि इनकी पीढ़ी तक मैं बना रहूं, क्योंकि पीढ़ियों का परमेश्वर है, एक का नहीं। जैसे पेड़ होता है ना, फल लाता है, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी जल जाती है, सेम चीज है। ऐसे ही क्या आपके लाइफ में आज जो आप बो रहे हो अपने लाइफ में, अपने बच्चों के लाइफ में, वो काटेंगे एक दिन। हाँ, जो आप बो के जाओगे वो एक दिन काटेंगे अपनी लाइफ में। आपने जो चीज सिखा के गए हो वही वो एक दिन काटेंगे अपनी लाइफ में, समझ में ना, वो अपनी जिंदगी में वही काटेंगे जो आपने बोए। तो हम अपने तक सीमित ना रहे कि हम अकेले स्वर्ग जा